जी, स्टूडेंट्स से 2 मिनट वेट करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स जो है ज्वाइन हो जाएं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें मीटिंग को। 12 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम तादाद है 500 में से। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी स्टूडेंट अपना इंपॉर्टेंट सेशन मिस करे। लाइक अभी 8:32 हो रहे हैं, 8:34 पे स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे सेशन स्टार्ट कर दूंगा फिर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना बीच में ज्वाइन होते हैं। 8:40 पर ज्वाइन हो जाएंगे, कोई 8:45 पे, या कोई 8:36 पे ज्वाइन होगा। फिर वो क्वेश्चंस करते हैं कि सर अभी थोड़ा सा लेट हुए तो क्वेश्चंस को रिपीट कर दें। अच्छा, आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा फाइवर के डैशबोर्ड के हवाले से बता दूंगा। फाइवर के ऊपर अगर कस्टमर को हम लोगों ने अपनी कस्टम ऑफर सेंड करनी हो, वो कैसे सेंड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना आज क्लियर कर लेंगे। हमने अभी तक हमारा जो आज से हमारा जो गीग रैंकिंग वाला सेशन नहीं हुआ। आई होप कि हमारा गीग रैंकिंग वाला सेशन है सर कि भाई मिक्स यूज करना है जियो कंप्यूटर। आप लोग अपना मीटिंग जब ज्वाइन करते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करें। मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि अब आपका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारा आज जो सेशन नंबर है, सेशन नंबर हमारा जो है आज 12 है। 13 हमारा इंशाल्लाह होगा तो उसके ऊपर गिग रैंकिंग के ऊपर होगा। 14 जो होगा हमारा सॉरी पेनियर के ऊपर होगा। 15 एंड 16 जो होगा हमारा उसके ऊपर होगा प्रोफाइल रिव्यू के ऊपर, ठीक है। एक सेशन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। हमने अभी तक जितने भी कारनामे स्टडी किए हैं, जितने भी डेटा हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने फाइवर के डैशबोर्ड के बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया था। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सर डैशबोर्ड कैसे काम करता है, क्लाइंट से कैसे डील होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, और इवन के ऑर्डर कैसे डिलीवर किया जाता है, ईटीसी हर चीज़ आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं पहला हमारे पास, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूजर नेम आ गया जो भी था, ठीक है। ये प्रोफाइल मेरी नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये किसी और की प्रोफाइल है, जस्ट मेरे हैंड ओवर हुई है इसको एनालाइज करने के लिए, इसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए। अच्छा, उसके ऊपर देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनबॉक्स रेट। इनबॉक्स रेट से क्या मुराद होता है? इनबॉक्स रेट से मुराद होता है कि हमारे पास कभी भी कस्टमर सपोज के मैसेजेस आते हैं, हम कितने कस्टमर्स को टाइमली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है। और फिर उसके बाद कितने टाइम में रिस्पॉन्स करते हैं तो उसकी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकाल रहा होता है। सपोज करें मेरे पास कस्टमर आया पहला, उसको मैं 4 घंटे बाद रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। दूसरा आया उसको मैं 5 घंटे बाद दे रहा हूँ। तीसरा आया उसको मैंने 1 घंटे में रिस्पॉन्स दे दिया। दूसरा आया, फिर छठा आया, उसको मैंने विद इन 2 आवर रिस्पॉन्स दे दिया। तो इन सब की एवरेज निकलेगी। एवरेज निकलने के बाद यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि आप इतने टाइम के अंदर जो है इनको रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करता हूँ। मेरे पहले बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट की। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट से क्या मुराद है कि आपने कितने ऑर्डर्स का रिस्पॉन्ड किया है टाइमली, यानी कि उनको कंप्लीट कैसे करके दिया, कैंसिल हुए हैं क्या किया आपने, तमाम चीज़ें जो है ना उसकी आपने किया है। और उसके बाद डिलीवरी टाइम, आप कितने टाइम पे डिलीवर कर रहे हो। ऑर्डर कंप्लीशन आपका कितना है, कितने ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हैं, अगर जितने कैंसिल होंगे उतना आपका परसेंट डाउन होगा। नीचे हमारे पास जो है ये एक चैट शो हो रही है, ठीक है। क्लाइंट्स की चैट है, ओरिजिनल क्लाइंट्स भी हैं इसमें और कुछ फेक ऑर्डर्स भी इसमें लगे हुए हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि कुछ फेक ऑर्डर्स भी हैं लेकिन रियल क्लाइंट्स भी इसके ऊपर आए हैं। ये जिनकी भी प्रोफाइल है उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। अच्छा सर, फेक ऑर्डर्स क्या होते हैं? फेक ऑर्डर्स वाली जो कहानी है आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। ये बेसिकली हमारा जो सेशन होगा गीग रैंकिंग और ऑर्डर्स के हवाले से, ये इस फाइबर की स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वो वाला सेशन मिस कर देंगे, उन्होंने समझ लो पूरा का पूरा कोर्स फाइवर का मिस कर दिया। मेरी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। वो स्टूडेंट जो कल वाला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो सेशन मिस करेंगे, समझ लें कि उन्होंने फाइवर का पूरा कोर्स मिस कर लिया, क्योंकि उस सेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, चैट में आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ, चैट बेसिकली कैसे की जाती है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे की जाती है, ये एक क्लाइंट को मैंने डील किया है, ठीक है। ये एक इसकी चैट में आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये वाली क्लाइंट की चैट है, इसको ऑर्डर डिलीवर किया गया है अभी तक, और बेसिकली डीलिंग कैसे की जाती है इसको थोड़ा सा देख लें। याद रहे, मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रो टिप्स देने वाला हूँ आज के सेशन में, बहुत ज़्यादा प्रो टिप्स देने वाला हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग हाजिर हैं? क्या आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्टीज की तरफ जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं? मुझे ज़रा अपनी एनर्जी को शो करवाए ना, ताकि फिर उस लेवल से मैं आप लोगों को देखो कितनी एनर्जी आप में मौजूद है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि चैट जीपीटी को यूज करना है। आई होप एक दो ने किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि चैट जीपीटी को यूज कर अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, आप लोगों ने नहीं किया होगा। गूगल ट्रांसलेटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, किसी ने नहीं किया होगा। आप लोग कब करते हैं? जब सर हमारे सर पे पड़ेगी ना, क्लाइंट हमारे सर पे बैठा होगा, फिर हम सर को मैसेज करेंगे जल्दी जल्दी, और सर को कॉल करके तंग करेंगे कि सर अभी हमें बता दें, अभी मौत का फरिश्ता आया हुआ है तो उसको जो है ना कैसे हम लोगों ने डील करना है। वो कहते हैं ना, कस्टमर और मौत का फरिश्ता, सॉरी, हमारे पंजाबी में कहावत है, गाहक और मौत कभी भी आ जाती है। और इसका यही हिसाब है, कस्टमर आपको कभी भी मैसेज करता है, इवन कि ये रात के 2-2 बजे भी गोरे बेसिली मैसेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज करें मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये वीडियो एडिटिंग का काम नहीं आता, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी इस स्किल को सीख रहा हूँ, खुद पर्सनली सीख रहा हूँ मैं इस वीडियो एडिटिंग को, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इसके ऊपर प्रोफाइल को मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज करने के बाद इसने कहा कि भाई क्या आपके गीक के पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। मैंने यहाँ पर देखो एक बड़ा सारा मैसेज किया है। ये मैसेज में उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, ये मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो गया। ये क्या हुआ? ये मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैसेज कैसे सेंड हुआ, इसको सेटल करने के लिए आप लोगों ने इन मैसेजेस में जाना है। मैसेजेस में जाने के बाद यहाँ पे देखो एक सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे। एक तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट आएगी, ठीक है। ये वाली आप लोगों ने अपडेट को लाजमी रखना है। ये अपडेट जितनी भी हमारे पास आ रही है, इन सारी की सारी अपडेट्स को आप सबने लाजमी रखना है। उसके बाद हमारे पास इनबॉक्स में सी आल इनबॉक्स में करेंगे तो आपके पास यहाँ पे खाली बॉक्स होगा। आपके पास क्या होगा? खाली बॉक्स होगा। अच्छा, पहला वाला जो है आप कैसे, सपोज करें मैं यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। न्यू चैट ये वाला ऑप्शन में भी आपके पास अभी अवेलेबल हो या ना हो, मे भी आपके पास अवेलेबल हो या ना हो, ये फाइवर की तरफ से कोई एआई उन्होंने जनरेट किया, इसको मैं भी एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा, जब आपके पास कोई पहला मैसेज रिसीव हो जाएगा, जब भी आपके पास रिसीव हो, ये सपोज कर मेरे पास पहला मैसेज रिसीव हुआ, फिर ये हमारे पास थंडर का निशान नजर आ रहा है, यूज अ क्विक रिस्पॉन्स। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेट ऑटो रिप्लाई। ये क्या ऑप्शन आ रहा है? सेट ऑटो रिप्लाई। सेट ऑटो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। सेट ऑटो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करके रख लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है? एक मैसेज टाइप कर रख लेना है। कैसे मैसेज टाइप करना? अभी चैट जीपीटी को यूज करें, किसी भी एआई को यूज करके, जैसा मर्जी आपका दिल करे, ठीक है। जैसे मर्जी अ, आके आपका दिल करे, आपने उसको एक अच्छा सा मैसेज लिखना है। मैसेज लिखने के बाद उसको यहाँ पे सेव कर देना है। इसको बेनिफिट क्या होता है? आप प्रेजेंट हो या ना हो, क्लाइंट का आपको मैसेज आएगा तो क्लाइंट को फौरन से एक रिप्लाई मैसेज चला जाएगा। अच्छा, इस मैसेज की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी से मुराद क्या है कि आपने इसके अंदर क्लाइंट्स के, मतलब जिस भी सर्विस से रिलेटेड आपकी वो है गिग है, उससे रिलेटेड आपने इसमें बात की होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो आपकी, अच्छा इसमें मैं 2-3 मसले हो सकते हैं। अब सपोज करें मैंने तो सिर्फ क्राइम की वीडियो की गिग बनाई हुई है और मैं दूसरी बना के बैठा हुआ हूँ जी फोटोग्राफी की, तो अब मैंने जो वहां पे मैसेज लिखा होगा ना, तो वो मेरा मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उसमें इस तरीके से बात करूं, ना तो वीडियो एडिटिंग का जिक्र हो ना फोटोग्राफी का जिक्र हो, एक ऐसा मैसेज हो कि क्लाइंट को बस मैं किसी तरीके से
दूसरा मैसेज करने पे मजबूर कर दूं, ठीक है। अगर तो देखें सिर्फ एक ही कैटेगरी के ऊपर, जो मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करता आया हूँ कि एक स्किल के ऊपर बनाओ, ठीक है, तो आपने उसी वाले से लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैं आपकी टाइम वीडियो एडिट का एक्सपर्ट हूँ। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके अपना उसके ऊपर क्लिक करो। और मैंने यहाँ पे एक और बात की है, ठीक है, बात क्या की, आल्सो सेंड मी अ लिंक ऑफ योर चैनल सो लेट मी एनालाइज इट एंड गेट बैक टू यू विद शॉर्ट रिपोर्ट। मैंने क्लाइंट को यहाँ पे मुझे रिप्लाई देने पे मजबूर किया है। क्यों मजबूर किया है? अब क्लाइंट का चैनल होगा तो क्लाइंट कहेगा आई हैव अ चैनल, हेयर इज माय लिंक एंड प्लीज रिपोर्ट मी। बट अगर जो भी वो रिप्लाई करता है, अगर वो कहेगा उसका चैनल नहीं है तो वो कहेगा आई डोंट हैव चैनल राइट नाउ बट आई वांट टू क्रिएट, बट आई विल क्रिएट, जो भी उसका टाइम होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सेंटेंस यूज किया कि क्लाइंट को मजबूर किया हुआ है। वो मेरा ये मैसेज पढ़ेगा, वो मुझे रिप्लाई करेगा। तो इसको कहते हैं कि आपने ये इसको कॉल टू एक्शन भी में भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसको एक वर्ड यूज होता है, स्पेशल वर्ड यूज होता है इस सेंटेंस के लिए। तो ये वाला आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, कुछ ऐसा सेंटेंस बना के, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब सपोज करें मैंने यहाँ पे देखो, मैं उस वक्त आई थिंक प्रेजेंट था। हाँ ये देखो, मैंने इसको 3 मिनट बाद इसका मैसेज देखा, 11:29 पे ऑटोमेटिकली सेंड हो गया। और अच्छी बात ये थी कि मैंने जो है ना उसको 11:32 पे मैसेज देख लिया। और मैंने जो, अच्छा फिर हमने क्या मैसेज करना है, जो इसने फर्स्ट मैसेज किया होगा ना उसको रीड करने के बाद हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। जो भी आपकी इसके साथ वॉइस ओवर बनी, जो भी आपके साथ इसके बातचीत होगी, एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लाइंट को भी इतनी ज्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं होती, ठीक है। व्हाट डज मीन 1/2 वीडियो, हाफ, और डू यू मीन 1 और 2। क्लाइंट, अच्छा गोरों को भी अक्सर इंग्लिश अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि सम टाइम देखो अलग अलग कंडीशन होता है। राइट साइड के ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, राइट साइड के ऊपर जो है ना मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेदरलैंड्स लिखा हुआ है। तो सम टाइम आपके क्लाइंट्स नेदरलैंड के होते हैं, सम टाइम को स्पेनिश होते हैं, सम टाइम फ्रेंच होते हैं, तो उनकी इंग्लिश भी वीक होती है। ये बात जरूरी नहीं है कि आपके हर हर क्लाइंट की इंग्लिश जो है ना प्रोफेशनल लेवल की होगी। हाँ, ऐसे भी आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी इंग्लिश माड़ी भी हो। और हम लोग भी, सपोज करें हमें इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, सबसे बेहतरीन ऑप्शन गूगल ट्रांसलेटर को यूज करो। उसको यूज करके आप लोग करो। इवन के एक दो क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं, मुझे उनकी वर्डिंग की समझ नहीं आती, हार्ड इंग्लिश यूज करते हैं, तो ग्रामर यूज करते हैं, तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेट से यूज करता हूँ। और इसमें कोई भी इतनी शर्म वाली बात नहीं है कि सर आप तो अभी इतने बड़े हो गए हैं, वो हो गए। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जो इंसान अपनी पूरी लाइफ स्टूडेंट बन के गुजारेगा, याद रहे, वो ही हमेशा तरक्की करेगा। मैं अभी भी कहता हूँ मैं खुद स्टूडेंट हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी भी चीजों को लर्न कर रहा हूँ। मैं अपना टीम बिल्डिंग सीख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई मेरे से बड़े, मेरे मुझसे एज से ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। इवन के मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स भी मेरे पास यहाँ पे आते हैं, तो वो भी एक लेवल पे मास्टर्स की डिग्री कम नहीं होती। उन्होंने 17-18 साल अपनी उम्र गुजारी हुई है स्टडी के अंदर, उसके बाद भी वो भी कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं ना। इवन के पीएचडी होल्डर जो होता है वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर कर रहा, तो वो भी स्टूडेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप लीडर हैं तो आप स्टूडेंट बन के रहेंगे, आपने सक्सेस हासिल करनी है, आप स्टूडेंट बन के रहेंगे। क्यों? हम लोग सीखेंगे, हर पॉइंट पे सीखेंगे, जहां हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग वहां पे सीखेंगे। मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं, मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड के अलावा भी लाइफ में मिस्टेक्स है, तो हम लोग सीखेंगे। किन से सीखेंगे? बड़ों से सीखेंगे, बुजुर्गों से सीखेंगे, अपने सीनियर से सीखेंगे, अपने मेंटोर से सीखेंगे। हम दूसरों से गाइडलाइंस लेंगे जो इस चीजों में एक्सपर्ट है, ठीक है। अच्छा तो मेन पॉइंट ये था कि हमने यहाँ पे क्लाइंट को डील करने के बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट से ऑर्डर लेना है। सपोज करें क्लाइंट के साथ मेरी बातचीत होगी, जो भी मामला तय हुए। अच्छा, अगर आपका पहला क्लाइंट है, कोशिश करें आप सस्ते में भी काम करके दे सकते हैं, दे दें, कोई इसमें मसले वाली बात ही नहीं है। अगर आप लोग सस्ते में भी काम करके दे सकते हैं तो सस्ते में भी काम करके दे दें, कोई इसमें मसले वाली बात है नहीं है। अच्छा तो इसमें क्या है कि क्लाइंट के साथ आप लोगों ने ऑफर सेंड करनी है, सस्ते में भी काम करके दें लेकिन काम क्वालिटी वाला करके दें। मैं पहले ही भी कह रहा हूँ क्वालिटी वर्क आपका होना चाहिए। फाइवर के ऊपर, ये फाइवर की समझ लो लोगरिथम की नीड है, बेसिक नीड है कि क्वालिटी वर्क होगा। क्वालिटी वर्क नहीं होगा, क्लाइंट आएगा आपको 3 स्टार 2 स्टार रिव्यू दे के चला जाएगा, फिर आप लोग जो है ना बैठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्लाइंट को ऑफर कैसे भेजी जाती है। ऑफर से क्या मुराद है सर, कस्टम ऑफर क्यों भेजें? और अच्छा, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर क्लाइंट आपका लैंड कर गया इनबॉक्स में, इनबॉक्स में लैंड करने से क्या मुराद है, क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको उसको हर तरीके में उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करो। क्लाइंट का और आपके इनबॉक्स में लैंड होना बहुत बड़ी बात होती है जब हम फ्रीलांसिंग के करियर में
एज अ स्टार्ट, एज अ बिगिनर हम लोग लेवल पे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। क्रिएट एन ऑफर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, सिंगल माइलस्टोन के ऊपर हमेशा क्लिक करेंगे। माइलस्टोन का मतलब ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उसके लिए मिनिमम आपके जो ना 5-6 प्रोजेक्ट हों एक साथ, तो उनमें मिनिमम उनकी प्राइस $50 से अबव होनी चाहिए, तो हम सिंगल माइलस्टोन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो भी ऑफर दे रहे हैं उसके बारे में लिखें, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट जो भी आप उसको क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं या आपने वो टाइप करना है। सपोज करें आई विल डू, ठीक है, मैं एडिटिंग का बता रहा हूँ, आई विल डू 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट लॉन्ग वीडियो एडिटिंग, ठीक है, लॉन्ग वीडियो एडिटिंग फॉर योर चैनल, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब मैं यहाँ पे अब देखो वो भी लिख रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीजें सर, याद रहो कस्टमर को हमने क्लियर करना है, जब तक कस्टमर क्लियर नहीं होगा ना तो कस्टमर आपको ऑर्डर भी प्लेस नहीं देगा। इंक्लूडिंग वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो भी था, ठीक है, डेटा सेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, रिवीजन से मुराद क्या होता है, सब मैंने आपको शायद लास्ट सेशन में बताया क्या नहीं बताया। रिवीजन से मुराद होता है कि अगर सपोज करें क्लाइंट को आपने काम करके दिया है और क्लाइंट आपसे चेंजेस करवाना चाह रहा है, तो जितने ज्यादा रिवीजन होंगे तो क्लाइंट के पास उतनी अथॉरिटी होती है कि उतनी दफा आपको रिवीजन दे सकता है, ठीक है। तो मोस्टली मैं इसको, अगर कोई क्लाइंट डिमांड करता है तो उसको मैं अनलिमिटेड के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप जितनी दफा बोलोगे उसको मैं उतनी दफा चेंज करके दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास काम ज्यादा है तो मैं उसको जीरो करके रखता हूँ, कभी कोई रिवीजन नहीं है। लेकिन फिर भी क्लाइंट को आपने रिवीजन करके देना है। सपोज करें क्लाइंट आपको मैसेज करके कह रहा है कुछ, तो आपने उसको रिवीजन करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मेरी क्लास में हूँ मैं। जैसा आपका दिल करें। जी जी अवेलेबल। जजाकल जजाकल। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट को, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैम की कॉल थी। अच्छा, यहाँ पे रिवीजन का बता रहा था, चेंजेस के बारे में। डिलीवरी हमने कितने टाइम, जितना हम इजी होकर काम कर सकते हैं क्लाइंट, ठीक है। सपोज कर मैं 2 दिन में काम करके दे सकता हूँ, तो 2 दिन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, 3 दिन में कर सकता हूँ, 3 दिन सेलेक्ट करूंगा। लेकिन कोशिश करने की जल्दी काम करके दें, ठीक है, क्योंकि सम टाइम कुछ क्लाइंट होता है उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, वो आपको 1 दिन का भी टाइम देते हैं, 2 दिन का भी टाइम देते हैं, लेकिन कोशिश ये करने की जल्दी टाइम करके दें। और जितने भी और डॉलर का आपका ऑर्डर है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, भले $20 का है, भले $5 का है, भले $10 का, जितने भी आपकी ऑर्डर की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो आपने गिग के ऊपर मेंशन की होंगी इस गिग के ऊपर, तो वो गिग रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास चली जाएंगी, ठीक है। कस्टम ऑफर, ऑफर के अंदर आप क्लाइंट के ऊपर अपसेलिंग भी कर सकते हो, ये सपोज करें। अच्छा, इसका इसके अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या होता है कस्टम सेलिंग के अंदर, ये वाली पॉइंट को बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। आई रिपीट के सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट ये होता है कि क्लाइंट से आपने खुद पूछना वो कितना विलिंग है पे करने के लिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कितने क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, अभी मैं रिसेंटली चैट बता रहा हूँ परसों तरसों की। मैं सोच रहा था कि क्लाइंट को $80 की ऑफर जो है ना सेंड करूँ। मैंने क्लाइंट से वैसे ही पूछा कि हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन योर ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये मैं पूछ रहा था, या हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो भी आप ऐसा सेंटेंस बनाए कि क्लाइंट से पूछें कि आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। तो क्लाइंट ने मुझे कहा 95। तो मैंने कहा साउंड्स गुड, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इसके ऊपर, मैं आपको 95 के ऑर्डर पे करूंगा। हालांकि मेरा माइंड क्या कह रहा था कि मैं $80 तक उसको ऑफर सेंड करूँ, लेकिन क्लाइंट से बजट पूछने का क्या मकसद हुआ, क्लाइंट ने खुद कह दिया भाई मैं इतने पे करूंगा। और ऐसा हुआ है कि एक दफा $40 का काम था और उसके मैंने क्लाइंट से $100 to $80, मुझे याद नहीं, तकरीबन इतने चार्ज किए थे। सिर्फ किस सेंटेंस की वजह से, इस सेंटेंस की वजह से, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे ऑन दिस प्रोजेक्ट, या हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट जो है ना बहुत ज्यादा लो प्राइस कर लेता है, ठीक है। सपोज करें अब $40 का प्रोडक्ट था तो क्लाइंट मुझसे जो है ना $20 मांग रहा है। मैंने देखा कि यार मैं क्लाइंट को जो है ना $30 तक भी काम करके दूं तो मेरे लिए इनफ है, तो मैं कहता हूँ प्लीज इंक्रीज योर बजट, इट्स वेरी लो, सो वी कैन मेक अ गुड डील। इस टाइप का आप सेंटेंस यूज करें ताकि क्लाइंट से थोड़ी सी अपसेलिंग करवा लें। अब इस तरीके से बातचीत करने का मकसद क्या होता है कि क्लाइंट से हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, ठीक है। ये बात मेरी बहुत ज्यादा गौर से सुनेगा, क्लाइंट को हम अंडर हमारी और आपकी, मेरी और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर मैं उसको डायरेक्ट ऑफर बेचता हूँ तो क्या होगा,
अगर क्लाइंट को एक तो एक हमारा भी नुकसान हो सकता है, क्लाइंट का भी हो सकता है। हमारा नुकसान कैसे कि क्लाइंट अगर क्या पता ज्यादा पे करना चाह रहा हो, ठीक है, और हमने उसको कम की ऑफर भेज दी, हमें तो नहीं पता था ना, तो क्लाइंट आपको पे उतने में ही काम दे देगा। दूसरी ऑफर कैसे कि हमने अगर जो है ना दूसरा नुकसान हमारा कैसे है कि क्लाइंट को हमने क्या किया, ऑफर भेजी सपोज करें $40 की, क्लाइंट का बजट $20 था, तो हमारा क्या नुकसान हुआ कि क्लाइंट वहां से भाग गया, ठीक है। और तीसरा हमें क्या फायदा हो सकता है कि क्लाइंट तो भले $40 में हमें नहीं मिला, लेकिन $30 में तो मिल रहा है ना, हम उसको कम में थोड़ा सा पकड़ लें। हम पाकिस्तानी के लिए तो $30 भी इनफ होते हैं। $30 में लोग यहाँ पे वेबसाइट बना के दे देते हैं आप लोगों को, तो $30 फिर भी क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आप लोगों को टेक्निक शेयर की है, इस चैट के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है आज। चैट के ऊपर ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि स्टूडेंट्स के ये बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी मेरे पास, मैंने पिछले बैचेस के देखी हैं 75 76 की, तो मैंने कहा कि आपको जो है ना ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करूं। चैट मैंने ओपन किया, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताऊं। सेशन की रिकॉर्डिंग लास्ट में अटेंड कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनबॉक्स मैंने आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करवा दिया, ये भी इमोजी वगैरह भेजना। अच्छा, यहाँ पे फाइल वगैरह भी शेयर कर सकते हो। अच्छा, याद रहे लिंक नहीं भेजना, कोई भी लिंक नहीं भेजना। लिंक से मुराद अपना पर्सनल लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, कोई ऐसा लिंक नहीं भेजना। दूसरे जो लिंक्स हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो डिटेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल सेंड कर सकते हो ना, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो ना, अपना ईमेल शेयर कर सकते हो। कुछ भी ऐसी आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिसकी फाइवर की एआई डिटेक्ट करे और आपको अकाउंट को फौरन सस्पेंड कर दे। याद रहे हमारी चैट मॉनिटर हो रही है, याद रहे हमारी चैट मॉनिटर हो रही है। कैसे हो रही है अब देखिएगा। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पे। अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे देखो, फेवर रिमाइंड नेवर एक्सेप्ट और आस्क डायरेक्ट पेमेंट्स, डूइंग सो मैनी सॉरी डूइंग सो मे गेट योर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। फेवर खुद कह रहा है, तो हमारी चैट मॉनिटर हो रही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स जनरेटेड हुए हैं, तो ये काम आप लोग करने की कोशिश ना कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और पता चलो, ऑर्डर्स में जाएंगे, हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स लगे होंगे उसका डेटा आप लोगों के पास शो हो रहा होता है, ठीक है। प्रियोरिटी किसको प्रियोरिटी देनी, एक्टिव कौन से हैं, लेट कौन से हैं, डिलीवरी किसकी कर दी है, कंप्लीट कितने हो गए हैं, कैंसिल कितने हो गए, ये सारी की सारी वो चीजें आ गई, ठीक है। और ये आपकी प्रोफाइल अर्निंग्स में आपको बेसिकली पता है कि अर्निंग क्या होती है। ये हमारी अर्निंग्स आ गई, ये वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा विड्रॉल वाला जो है पेमेंट वाले मेथड में देख लेंगे। एनालिटिक्स में क्या होता है, इसका कोई भी इतना काम नहीं है। इसमें गिग्स के अंदर चला जाते हैं, गिग्स में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, इंप्रेशन और क्लिक्स वाला जो आप लोगों का बड़ा एक मसला रहता है। अब इसमें देखो 13,000 इंप्रेशन आए हैं और सिर्फ 288 क्लिक हुए हैं। आई रिपीट, 13,000 इंप्रेशन आए हैं, 288 क्लिक हुए हैं। अब देखो और 8 ऑर्डर्स लगे हैं इसके ऊपर, ठीक है। कैंसिलेशन रेट 44% है। ये पहले प्रोफाइल जिनके पास इन्होंने इसकी अच्छी खासी जो है ना वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जाया कर दी है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा नीचे यहाँ पे ऑर्डर ये वाला ऑप्शन कभी भी ना, जो चीजें मैंने आपको नहीं बताई ना उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना फजूल, ठीक है। उसकी वजह ये कि आप लोगों को अभी न्यू हो तो इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है ना गड़बड़ कर दोगे, इसको आप लोगों ने कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन है तो उसको भी कभी नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे देखो, इंप्रेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे आपकी गिग के इंप्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं डेली के, यहाँ पे वहां पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे देखना है कि क्लिक्स कितने आए हैं मेरे पास, डेली के क्लिक्स कितने आ रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं कि मेरी गिग के ऊपर ऐसे ऐसे क्लिक्स आ रहे थे, ठीक है। डेली के क्लिक्स ये आ रहे हैं। फिर ऑर्डर्स डिटेक्ट करने हैं तो ऑर्डर्स देख लो, ठीक है। और ये आपके ऑर्डर्स इस पे इतने इतने दिन लगे हैं, ये अपना अपना ऑर्डर लगे हैं। और इसके कन्वर्जन रेट के आपके पास कितने किस किस दिन चैट हुई है, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपके पास कहलाता है। अच्छा, इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन सर क्यों इंक्रीज नहीं होते, इंप्रेशन इंक्रीज होने से क्या मुराद है, आपकी गिग रैंकिंग में नहीं है, इस वजह से आपके इंप्रेशन नहीं इंक्रीज हो रहे, आपने अच्छे कीवर्ड्स नहीं यूज किए हुए, ठीक है। आपने अच्छे कीवर्ड्स नहीं यूज किए, इस वजह से आपकी गिग रैंकिंग इंप्रेशन नहीं आ रहे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन। मैंने क्या सर्च किया, लोगो डिजाइन। अब यहाँ पे देखो, लोगो डिजाइन मैंने सर्च किया, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं जितने भी मेरे सामने फ्रंट पे आ रहे हैं ना, इन सबका एक एक क्या हुआ, इंप्रेशन काउंट हो गया। आई रिपीट, इन सबका क्या हो गया, एक एक इंप्रेशन काउंट हो गया। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, इन सबका भी एक एक यानी कि जिस इमेज के ऊपर मेरी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज शो हो गई, फिर मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो इमेज मेरी स्क्रीन पे शो हो गई, जो इमेज क्लाइंट के इमेज के स्क्रीन पे शो हो गई, जो वट एवर कोई सा भी पर्सन है, उसको आपकी गिग की इमेज शो हो गई, आपका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। क्लिक से क्या हम आता था, इंप्रेशन आने के बाद किसी पर्सन ने आके हमारी गिग के ऊपर क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लिक किया तो उसने क्या किया, हमारे ऑर्डर के हमारी गिग के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, ये क्लिक में काउंट हो जाएगा।
तो ये हमारे पास होता है इंप्रेशन और क्लिक। अब मुझे बताओ क्लिक कैसे इंक्रीज होंगे। अब मुझे बताओ क्लिक्स कैसे इंक्रीज होंगे, जरा चैट में जल्दी से बताइएगा, क्लिक्स कैसे इंक्रीज होंगे। कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, आप लोग बहुत ज्यादा सुस्त जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं, थोड़ा सा फास्ट किया करें। कोई बता सकता है स्टूडेंट? जब कीवर्ड्स अच्छे होंगे, अच्छे गुड, मुदस्सिर ने अच्छी बात की है, अच्छे बैनर से। ये वाली बात मैंने आप लोगों को याद हो सेशन नंबर 1 में बताई थी। क्लिक्स की बात कैसे होती है सेशन नंबर 1 में मैंने बताई थी, कि जितना अच्छा बैनर होगा, अब सपोज करें अब इस पर्सन ने ये बैनर लगाया हुआ है, ये प्रो वाले ने, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये इस शेयर वाले के ऊपर क्लिक, मैं थोड़ी सी अच्छी इमेजेस की तरफ चला जाता हूँ ना, ये थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी है। अब यहाँ पे देखो, ये शुरू की जो इमेजेस मेरे पास आ रही है, ठीक है, ये वाली चार, इन चार में से आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे? कितने? किसके ऊपर क्लिक करेंगे? आपके सामने ही है ना, आपकी अपनी चॉइस है, क्यों? जो इमेज मेरी आई को खींच रही है अपनी तरफ, मैं उसकी तरफ चूज करूंगा, जिसका अच्छा मौका लगा होगा, जिसने अच्छी प्रेजेंटेशन की होगी। क्लियर हुई ये बात? तो जितनी अच्छी इमेज, इमेज के ऊपर मैं कितना फोकस करता हूँ कि इमेज अच्छी बनाओ, ठीक है, इमेज जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब देखो, मैंने जो इमेजेस डिजाइन की हुई है, मैं अपनी इमेजेस के कुछ बता देता हूँ, पुराने किस्से भी सुनाता हूँ, ठीक है। इमेजेस के सैंपल में मैं इवन के बाहर से भी इमेजेस मैंने डिजाइन करवाई हुई है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इमेजेस अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि मेरे पास डेटा जो है ना बहुत सारा रहता है। चलो जी, क्राइम की इमेजेस। जब पहले ये इमेज लगाई, मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है, ये इमेज लगाई, मुझे पसंद नहीं आई, क्राइम की ऐसी इमेज होती है। फिर मैंने ये लगाई, ये भी मुझे पसंद नहीं आई, फिर मैं अच्छी उससे बेटर थी, ठीक है, फिर इसको भी मैंने चेंज कर दिया। फिर अब मैंने ये लगाई है, ठीक है, इस गिग के ऊपर ये वाली लगी हुई है, लेकिन ये भी मुझे अब खत्म, ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मैंने इससे भी ज्यादा अच्छी डिजाइन कर ली है, तो जो जितनी ज्यादा अच्छी डिजाइन करता जा रहा हूँ, मुझे उतनी ज्यादा जो है ना उससे चिढ़ होती है। तो ये एक परफेक्ट लग रही है, एक इतनी अट्रैक्शन है इस इमेज के अंदर, आप दूर से देखोगे तो आपको फौरन से आई आपकी जो है ना इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। इसके कलर, इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट में चेंज करूंगा, बाकी परफेक्ट जो है ना ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक दो और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ इसकी। अच्छा सॉरी, वो लैपटॉप पीसी में मेरे पास, सॉरी वो पीसी में है, वो पीसी साइड पर है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स अगर आप लोगों ने देखनी है, सर के पास कैसे इमेजेस मौजूद हैं जो मैं डिजाइन करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को किया कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें, ये शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हो पहले भी या ना की हो। परफेक्ट परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल क्लासिकल है, इतना इसमें ज्यादा मैंने मटेरियल यूज किया हुआ है, कलर थीम परफेक्ट है, और ये देखो बिल्कुल डिसेंट कलर में बनी हुई है। ये मेरी सबसे फेवरेट इमेज, ये कैनवा के ऊपर डिजाइन हुई हुई है। कहाँ पे डिजाइन हुई हुई है? कैनवा पर। ये वाली उससे थोड़ी सी लो है, लेकिन परफेक्ट है ये भी, ठीक है। कलर अट्रैक्शन, कलर थीम बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी है, इसका टेक्स्ट भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये भी मुझे, दोनों को मैंने एक ही दिन डिजाइन किया था। इसमें मुझे तकरीबन हाफ आवर लगे थे, फिर उसमें मुझे 10 मिनट्स लगे थे, क्योंकि मैंने उसी दोनों को सेम रखते हुए अपने कंसेप्ट को सेम रखते हुए मैंने ये चीजें डिजाइन की, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। मैं एक दो चीजें और देख लूँ। अच्छा, गीग रैंकिंग के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, ये सारी बातें होंगी। कस्टमर, अच्छा हमारे गीग के बारे में पढ़े थे ना, गीग यहाँ पे देखो, गीग को आपने एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। गीग को एडिट करो, गीग डिलीट करनी है तो गीग डिलीट यहाँ से कर लो, ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल में जाके जो आपकी गीग के अंदर कोई मसला होता है, कोई आप ऐसे वर्ड यूज कर लेते हो, फाइवर आपकी पेंडिंग अप्रूवल में डाल देता है। या अगर आपने फाइवर डिटेक्ट करता है कि आपने कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं, तो फाइवर आपको कहता है पहले इसमें मॉडिफिकेशन करो, मॉडिफिकेशन करोगे तो फिर पेंडिंग अप्रूवल में चली जाती है, ठीक है। आप कोई गिग बना रहे हो, तो गिग बनाते बनाते आपने जैसे क्लोज कर दी, तो वो ड्राफ्ट में आके सेव हो जाती है। जो गिग आपने कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं, कोई ऐसा आपने सेंटेंस यूज किया है, ठीक है, कोई आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो फाइवर पर जो अलाउ नहीं है, तो आपकी गिग डिनाइड में चली जाती है, ठीक है। और पाउस में क्या होता है कि आपकी गिग कोई एक्टिव है, कोई आपकी गिग एक्टिव है, एक्टिव करने के बाद आप, मैं इसको यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैं इसके ऊपर फ्री होकर खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है ये प्रोफाइल इस वक्त डेड हो चुकी है, एक ऑर्डर लगा हुआ है लेकिन प्रोफाइल डेड है। मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, पॉज कर दिया, तो पॉज करने के बाद आप देखो, इसको दोबारा से मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन पॉज आपने कभी नहीं करनी, पॉज आपने कभी नहीं करनी, ठीक है। इसके ऊपर अभी एक गिग बनी हुई है, इंशाल्लाह इसके ऊपर 7 गिग्स में बहुत जल्द कंप्लीट करके इस प्रोफाइल को एक परफेक्ट वे के अंदर लेकर इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में उम्मीद है। जी अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है, सादिया अब्बासी, इसके ऊपर जरा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं
कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर आप हमें क्लास खत्म होने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्लासेस कोर्स के बाद रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे पास मेरे पास बहुत सारे जो है ना नाम मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्स किसको करता हूँ? ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ सुनने वाली बात है। जो मुझे कॉल नहीं करते, जो प्लीज का वर्ड यूज नहीं करते, जो सॉरी का वर्ड यूज नहीं करते, जिनको जल्दी नहीं होती, आपका मैसेज आया हुआ है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा, और जो ये भी कहते हैं ना सर मैं एक बात पूछ लूँ आपसे, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ इसके मैं मैसेज करूंगा फिर ये मुझसे गपशप लगाने बैठ जाएगा, मैं उसको मैसेज को इग्नोर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट पूछें। सपोज करें भाई मुझे सर से कोई बात पूछनी है, मेरा मेंटोर कोई और है, मैंने सर को मुझे अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने स्क्रीनशॉट साथ अटैच किया है, आप मुझे इसका सोल्यूशन बता दें, दैट्स इट। आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछें, सलाम आपने की बात, ये क्या बात होगी इसमें आपको जो है ना हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक अच्छी बात है परमिशन लेना, लेकिन आप लोगों को मैं फुल जो है ना हैंड दिया हुआ है कि आप लोगों ने डायरेक्ट बात करनी है। मैं स्टार्टिंग से यही कहता हुआ हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करें, गपशप के माहौल से बचा करें, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, और सबका टाइम कीमती है, तो वक्त का जिया ना हो ना इसके अंदर, क्योंकि आप सबके लिए तो मैं एक हूँ, लेकिन मेरे लिए आप सब बहुत सारे हो। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर्सनली मैसेजेस को, ठीक है, पर्सनली मैसेजेस को। चीज़ें क्लियर हैं आज के सेशन में? चीज़ें क्लियर हैं? आज कुछ सीखा है? आज के सेशन में कुछ सीखा है? कुछ बात आपको पल्ले पड़ी है? सिर्फ सादिया के अलावा मुदस्सिर खान, अलीशा, 37 स्टूडेंट्स में से, या तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड्स आके मेरा सेशन अटेंड करते हैं, जब मैं कोई बात करता हूँ तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते चैट में, या आप लोगों को चैट में मैसेज करना नहीं आता। चलें जी। कल कल वाला जो है ना सेशन जो हमारा होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीग रैंकिंग वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, लो इन डिमांड कीवर्ड के ऊपर जो है ना आप लोगों ने बात करना है। अच्छा, लो इन डिमांड के ऊपर आप लोगों ने मोस्टली वर्क करना, लो और गुड को टारगेट करें, और हाई इन डिमांड ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो लो होता है, और उसमें हाई इन डिमांड कीवर्ड ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। अच्छे कीवर्ड ढूंढें। फेवर का सक्सेस कीवर्ड्स के ऊपर है, फेवर का सक्सेस कीवर्ड्स के ऊपर है। कीवर्ड जितने ज्यादा जानदार होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्लियर है तमाम चीजें? तो एक दफा चैट में यस लिख दें, देन हम सेशन को एंड करते हैं। या कोई सवाल है तो वो पूछ लें। मैं अभी भी देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर जो आप लोगों की मिस्टेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग कहाँ पर लैग कर रहे हो? आप सेशन अटेंड नहीं करते। सर हमें कैसे मालूम होगा कि कीवर्ड्स हमारा स्ट्रॉन्ग है? कीवर्ड बच्चे आपको स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा, मुझे बताएं। एआई को कैसे यूज करते हैं, एआई को यूज कैसे करते हैं, एआई को यूज, चलो जी आपको एआई हमारे पास है क्या? एआई को यूज करने के लिए हमारे पास बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें से एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। एक हमारे पास कैनवा है, कैनवा में भी एआई आ चुकी है। ठीक है, एआई कहाँ पे? लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे देखो, मेरा माउस कर मूव कर रहा है मैजिक मीडिया। लेफ्ट साइड पर नीचे देखो, मेरा माउस मूव कर रहा है मैजिक मीडिया। अगर नहीं है तो एप्स में जाएंगे, एप्स में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैजिक मीडिया के नाम से आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब आपके ख्याल में जो भी चीज आ रही है, सपोज करें पाकिस्तान, सॉरी, बॉय वियरिंग पाकिस्तान क्रिकेट शर्ट विद नेम सुहेल। ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट मैच। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका कहलाएगा। तो अब देखो मैंने इसको एक कंसेप्ट लिख के दिए, तो इसको जो है ना जनरेट कर देगा। इसके अलावा जब तक ये जनरेट कर रहा है, एक और टूल आपको बता दूं कि उसका नाम है आइडियोग्राम डॉट ए आई। ये आपके वहां पर आ गया है, आइडियोग्राम, आइडियो GRAM डॉट ए आई। ठीक है, आइडियोग्राम डॉट ए आई, तो ये भी एक हमारे पास टूल है, फ्री है ये वाला भी। कैनवा भी बिल्कुल फ्री है, आप इनको यूज करते हुए भी एक अच्छी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है, चलो इसने मुझे ये दिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे लाके इसको जो ना सेम टू सेम जो मैंने वहां पे प्रॉम्प्ट लिखा था वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शन जो आप किसी एआई टूल को देते हो, चैट जीपीटी को देते हो, किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन देते हो जो आप ने उससे काम करवाना है, उसको प्रॉम्प्ट का वर्ड उसको जो है ना यूज करते हैं, ठीक है, एआई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें क्लियर है? ये वाली चीजें क्लियर है? वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, मैंने पूरी बात नहीं की ना। अब मैंने इसको देखें, जहां पे मैंने मिस किया तो इसने वो किया। अब ये इसने मुझे स्टेडियम के हिसाब से जो है ना जनरेट करके दे दी। अब मैं इसको पूरी बात लिखी, यानी कि मैं इसको जितना मटेरियल दूंगा ये उतना ही काम करेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। एआई हमारा मोहताज है, ठीक है। एआई की तरफ, एआई के पास खुद से सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। हमने उसको जितना इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जितना डेटा हमने उसको दिया हुआ है, उसके उसको फीड किया हुआ है उसके सर्वर्स में, ये सिर्फ उतना ही काम करेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया है, एक इमेज बनी है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना आ रही है, ये वाली एक इमेज आ रही है और बेहतर है। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। जी, गिग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तरीके के साथ यूज करेंगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी भी एआई है। आपकी बात में नहीं समझा, हबीब। कीवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कैसे पता चलेगा मुदस्सिर भाई? हमने कीवर्ड रिसर्च वाला सेशन देखा है ना, तो उसमें आप लोग देखें, वही वैसे ही पता चलता है कीवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग है। और इसका कोई टूल नहीं है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। बिल्कुल हाई होगा। कंटेंट राइटिंग के लिए भी आप लोग चैट जीपीटी यूज कर, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपको जिस भी पर्पस के लिए टूल ढूंढना है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, भाई आप उस पर्पस के लिए जो है ना टूल मिल जाए, ठीक है। सपोज करें मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, ठीक है, एआई टूल फॉर वीडियो एडिटिंग। आप लोग भी तो गूगल बाबा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसको जरा सर्च करें। ये देखो, यहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, यूट्यूब बाबा आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे बहुत सारे जो है ना लोग मौजूद हैं, मेंटोर्स मौजूद हैं, यूट्यूबर्स मौजूद हैं, जो कि इन चीज़ों के ऊपर कंटेंट बना रहे होते हैं। तो बाबाओं को पकड़ो आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें न्यू आपके सामने आती है तो उसको बाबाओं के पास जाके ढूंढो। जी बिल्कुल, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये नहीं होता कि बहुत अच्छा कीवर्ड है, उसमें यह है कि उस पर कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, उसने ऐसा कीवर्ड ढूंढा है।